सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, अभी हमारी कुछ समय से वीडियो जो है वो टॉपिक के ऊपर हो रही है। अभी हम एक अच्छा सा टॉपिक लेके आते हैं एंड उसके ऊपर कुछ समय तक बात करते हैं एंड उसी टॉपिक के ऊपर कुछ शायरी वगैरह भी सुनाते हैं एंड थोड़ी बहुत देर तक मोटिवेशन भी देते हैं। तो उसी हिसाब से आज का हमारा टॉपिक है गैरों की राय, कि क्या हमें दूसरों की राय लेनी चाहिए अगर हम कोई नया काम करने जा रहे हैं, या फिर हमारा किसी से कोई लफड़ा हो जाता है, मसला हो जाता है, तो क्या हमें उसके लिए गैरों की राय लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले इस गैरों की राय के ऊपर हम एक शायरी सुनाना चाहते हैं। एक शायरी लिख कर लेकर आए हैं। अगर शायरी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इस गैरों की राय के ऊपर हमारी एक शायरी है, कृपया ध्यान से सुनिएगा। कि कोई किसी के हक में कभी बोलता नहीं, लकवा सा मार जाता है सबकी जवान को। जी कोई किसी के हक में कभी बोलता नहीं, लकवा सा मार जाता है सबकी जवान को। और होते हो जिसके फैसले गैरों के बीच में, जी होते हो जिसके फैसले गैरों के बीच में, बर्बाद मान लेना उसी ख़ानदान को। क्योंकि देखो, अगर आपके घर में कोई बात हुई है तो ज़रूरी नहीं है कि उस बात को बाहर बताओ, लोगों के सामने उसको डिस्कस करो। भाई तुम्हारे पास खुद का इतना दिमाग दिया गया है जो आप खुद ही अपने मसले को सुलझा सकते हो। तो भाई आप दूसरों से क्यों पूछ रहे हो कि भाई ऐसे ऐसे मेरे घर पे लड़ाई हो गई है, बताओ अब मैं क्या करूं। भाई दूसरा तुम्हें क्या बताएगा यार, दूसरा तुम्हें और ज़्यादा मतलब बोलो तो चूतिया समझेगा। वो कहेगा भाई तुम्हारे पास खुद के पास इतना दिमाग नहीं है जो तुम हमसे पूछने को चले आए। तो अगर वो तुम्हें बताएगा भी तो ज़रूरी तो है ना कि जो आपको बता रहा है वो सही बता रहा है। वो आपको कुछ भी बता रहा है और आप मान रहे हो। गैरों की राय से काम नहीं चलता यार। अगर आपके घर में कोई बात है तो आप कोशिश ये करो ज़्यादा से ज़्यादा कि आपके घर का जो मसला है वो घर ही घर में सुलझ जाए, बाहर ले जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। कुछ ऐसा करो। क्योंकि मानो अब जैसे कि मेरे भाई से लड़ाई हो गई, अब ये थोड़ी ना है कि मेरे भाई से लड़ाई हुई है तो मैं बाहर किसी और से जाके पूछूं कि भाई बताओ मैं क्या करूं, मेरे घर में ऐसे ऐसे मेरे भाई से लड़ाई हो गई है। तो बाहर वाला पता है क्या कहेगा, एक काम करो तो अपने भाई को छोड़ दो या अपने भाई को मार दो, वो तुम्हारी बीच में दिक्कत बन रहा है, तुम्हारी ज़िंदगी में दिक्कत बन रहा है। तो भाई वो तो तुम्हें उल्टी सीधी राय देंगे बाहर वाले। बल्कि तुम्हें इस टाइम पे करना क्या चाहिए, मुझे इस टाइम पे क्या करना चाहिए, अगर मेरे भाई से लड़ाई होगी तो सबसे पहले तो मैं उसे बुलाऊँगा, बैठा लूँगा, घर वालों के सामने उससे पूछूंगा भाई जो बात है आपस में सुलझा लो, बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसको ना ही हमको। क्योंकि बाहर वाले मुझे पता है उल्टी सीधी राय देते हैं। अब जैसे कि मानो मैं शॉप पर बैठ रहा हूँ, मेरी खुद की शॉप है, तो अगर मैं वहाँ पर बैठ रहा हूँ एंड मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो भाई तो जब कस्टमर आते हैं तभी मोबाइल यूज़ करा जाता है एंड अगर कस्टमर नहीं होते हैं तो भाई मोबाइल यूज़ नहीं करा जाता। जब कस्टमर आते हैं सॉरी उल्टा हो गया, जब कस्टमर आते हैं तो मोबाइल यूज़ नहीं किया जाता है एंड जब कस्टमर नहीं होते हैं, खाली टाइम होता है, जब हमें लगता है कि हम बोर हो रहे हैं या हमें नींद आ रही होती है, तो उस टाइम हम थोड़ा बहुत मोबाइल यूज़ कर लेते हैं टाइम पास के लिए। तो उस मोबाइल यूज़ करते टाइम अगर कोई कस्टमर अगर आपको अचानक देख लेता है, हमें अचानक देख लेता है कि हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो वो जाके हमारे घर पर स्टार्ट कर देता है कि तुम्हारा बेटा 24 घंटे फ़ोन में लगा रहता है, दुकान नहीं चलाता है। अब ऐसे टाइम पे घर वालों को क्या करना चाहिए, हमसे पूछना चाहिए कि क्या तुम सच में फ़ोन में लगे रहते हो, क्या तुम सच में ग्राहकों को नहीं देखते हो, ग्राहकों के सामने फ़ोन चलाते हो। बट नहीं, अगर इस टाइम पर घर वाले ये करें, हमसे बिना पूछे बस चुपचाप हमारा फ़ोन छीन के रख लें और ये कहें आज के बाद तुम्हें फ़ोन नहीं मिलेगा, तुम फ़ोन कुछ ज़्यादा चलाने लगे हो, तो इस टाइम पर मैं क्या सोचूंगा पता है? क्योंकि मुझे तो पता नहीं घर वालों ने फ़ोन क्यों छीना, मुझे नहीं पता, क्योंकि उनने मुझसे कुछ कहा ही नहीं। और जो बाहर वाला है उसकी बातों पे यकीन कर लिया भाई, बिना मुझसे पूछे बाहर वालों पे यकीन करके डिसीजन ले भी लिया, हमें पता ही नहीं कि भाई हमसे फ़ोन क्यों छीना गया। तो ऐसा ना करें, ऐसा अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो भाई इसी हिसाब से मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि जब तक आपको पूरी बात पता ना हो तो कृपया करके डिसीज़न ना लें, क्योंकि आपको पता तो है नहीं कि आप किस बात पे क्या बात कर रहे हो। यानी जब तक आपको पूरी बात ना पता हो कृपया करके ना बोलें, पहले पता करें कि आखिर मसला क्या है, उसके बाद में बोलें।
फिर जो लोग घर पे जाके शिकायत करते हैं ना कि तुम्हारा बेटा फ़ोन बहुत यूज़ करता है, या मतलब किसी भी बात की अगर शिकायत करते हैं, और फिर कल को वही लोग आकर मुझसे कहते हैं और बेटा बढ़िया, तो मेरे मन में उनके लिए एक शायरी याद आती है जो मैंने काफ़ी टाइम पहले लिखी थी। कृपया ध्यान से सुनना। अगर शायरी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करना एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो शायरी है कि यहाँ की बातें वहाँ बताने वाले, कि यहाँ की बातें वहाँ बताने वाले, खुश रहते हैं आजकल आग लगाने वाले। कि यहाँ की बातें वहाँ बताने वाले, खुश रहते हैं आजकल आग लगाने वाले, और सच पे यकीन कोई करता नहीं भाई, सच पे यकीन कोई करता नहीं, झूठ पर ताली बजाते हैं बस ये जमाने वाले। क्योंकि जो बात सच है वो तो किसी को पता ही नहीं है, और जो बात झूठ है उस पर भाई तालियां बजा रहे हैं कि बहुत बढ़िया, फ़ोन छिन गया तुम्हारा, अब तुम ठीक रहे, ज़िंदगी बढ़िया हो गई तुम्हारी। भाई तुम्हें क्या पता यार, हमारे साथ क्या हो रहा है तुम्हें कुछ नहीं पता। तो उसी के लिए एक और शायरी मेरे मन में आ रही है, कृपया ध्यान से सुनना। एंड हाँ, अगर शायरी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो शायरी है कि मेहनत को पैसों से तोलने वालों चुप रहो, मेहनत को पैसों से तोलने वालों चुप रहो, हर जगह अपना मुंह खोलने वालों चुप रहो, अब मेरी ज़िंदगी में जैसे मर्जी चाहे जीऊँ, अजी मेरी ज़िंदगी में जैसे मर्जी चाहे जीऊँ, तुम होते कौन हो बोलने वाले, चुप रहो। सो अगर आपको लाइनें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करना एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। सो पहली और आखिरी बात यही कहना चाहेंगे कि जब तक आपको पूरी बात पता ना हो तो कृपया करके ना बोलें ही मत। सबसे अच्छा समाधान होता है चुप रहना। अगर आपको कोई बात पता हो या ना पता हो, बस चुप रहो, क्योंकि सामने वाले के मतलब किसी और के सामने अपनी इज्जत डाउन मत करो। मानो तुम्हें सब कुछ पता है, तुम ही तो हो आइंस्टाइन, लेकिन चुप रहो। चुप रहने में जो मज़ा है ना वो बोलने में नहीं है, कि जितना आप बोल के अपनी एनर्जी ख़त्म कर देते हो, चुप रहकर आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है ना, सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है। आपके बिना कुछ कहे सामने वाला चुप, ख़त्म भाई ख़त्म। इसलिए पहली और आखिरी बात, चुप रहो, ज़िंदगी जैसी चल रही है उसे चलने दो। हमारी वीडियोस को लाइक करते रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए भाई हमारा सपोर्ट करो, ताकि हम ऐसा और अच्छा कंटेंट लेके आएँ। एंड आने वाली वीडियो में हम आपको इससे भी बढ़िया कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।